हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथ गणिता मंजरी की एक्सरसाइज सेट 2.4 को। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे और साथ में वो चीजें मैं आपको बताऊंगा जो गिवन डेटा से टेबल बनाने में बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है। चारों क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगेंगे, इजिली समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? Suppose a plant has a height 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month. यहां पे एक प्लांट की बात कर रहा है जिसकी इनिशियल हाइट 1.75 फीट है और जो हर महीने 0.5 फीट से ग्रो कर जाता है। तो इसके बेसिस पे हमें इन तीन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 महीने के बाद, 7 मंथ के बाद उस प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहां पे देखो, जो भी डेटा हमें दे रखा है, इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट क्या दे रखी है वो लिख लेंगे। इनिशियल हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट हमें दे रखी है 1.75 फीट। ग्रोथ पर मंथ जो हमें दे रखी है, ग्रोथ पर मंथ हमें दे रखी है 0.5 फीट। हर महीने वो 0.5 फीट से साइज जो है उसका ग्रो कर जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक लीनियर इक्वेशन अपनी फॉर्म करनी पड़ेगी, जो कि एक्सरसाइज 2.3 के अंदर हमने सीखी थी। तो यहां पे जो हमारी हाइट होगी वो किससे डिनोट हो जाएगी बच्चों? 1.75 फीट का तो वो ऑलरेडी था, और 0.5 फीट जो है वो हर महीने इंक्रीज हो जाता है। टी का मतलब यहां पे क्या है हमारा? मंथ, और एच का मतलब क्या है? हाइट। ये हमारी टेबल बन गई यहां पे। इस प्रकार से हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। इसका यूज करते हुए हम 7 मंथ में हाइट निकाल लेंगे। तो एच इक्वल टू 1.75 प्लस में 0.5 टाइम मतलब कितना? 7 मंथ में। सोल्व आउट कर लो। h इक्वल टू 1.75 प्लस में 7 की 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा मेरे पास? 3.5 आ जाएगा। 7 5 जा 35 होता है तो 3.5 हो गया, और दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 5.25 फीट। तो 7 मंथ के बाद जो है हाइट वो 5.25 फीट हो जाएगी बच्चों। यहां तक क्लियर है? फर्स्ट पार्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है? मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। यहां पे अब हमें क्या करना है? 0 से लेके 10 मंथ तक जो हमारे प्लांट की हाइट ग्रो करेगी उसकी हमें एक टेबल बनानी है, और हमें बताना है कि जो हाइट इंक्रीज हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, तो देखो कैसे टेबल बनाएंगे यहां पे। तो यहां पे बच्चों इस प्रकार से हमें टेबल बना लेनी है, जिसके अंदर सबसे पहला हमारा यहां पे क्या होगा? मंथ। मंथ को किससे डिनोट करना है? टी से डिनोट करना है। क्वेश्चन के अंदर दे भी रखा है। यहां पे क्या कह रखी है? मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हाइट ऑफ प्लांट जो है वो एच से रिप्रेजेंट हो रही है। तो यहां पे हम एक कॉलम बना लेते हैं हाइट की। ये हो गई हमारी एच, और ये हमारी क्या हो गई? मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब सबसे पहले बात करें बच्चों, जब हमारा प्लांट इनिशियल था, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग थी, 0 मंथ पे था, तो उसकी हाइट हमें क्या दे रखी है? 1.75 फीट दे रखी है। ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? जब हमारा प्लांट 1 मंथ का हो गया तो कितनी हाइट इंक्रीज हो जाएगी? 0.5 फीट से। तो कितना हो गया? 1.75 में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या हो गया? 2.25। फिर हमारा जब प्लांट 2 मंथ का हो जाएगा तो इसमें 0.5 को ऐड करेंगे तो 2.275 हो जाएगा। फिर जब प्लांट हमारा 3 मंथ का हो जाएगा तो इसमें हम फिर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.25 हो जाएगा। 4 मंथ पे 3.75 का हो जाएगा। फिर 5 मंथ पे यहां पे 4.25 का हो जाएगा। फिर 6 मंथ की बात करें हम तो हमारा क्या हो जाएगा? 4.75 हो जाएगा। और 7 मंथ पे क्या हो जाएगा हमारा? 5.25 फीट का हो जाएगा। फिर 8th मंथ की बात करें तो यहां पे 5.75 आ गया।
फिर 9th मंथ की बात करें तो 6.25 हो गया, और 10th मंथ की अगर मैं बात करूं तो 10 मंथ में हमारा क्या हो जाएगा, 6.75 फीट का हो जाएगा। टेबल बन के तैयार हो गई। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को वेरीफाई कर लो बच्चों। देखो, एक तो ये तरीका था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 को करने का। अगर आपका टीचर डायरेक्ट टेबल से करवाता है तो वो भी कर सकते हैं। हमें क्या बताना था, 7 मंथ पे कितनी हाइट हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, ये 7 मंथ है, तो यहां पे ध्यान से देखो कितनी हाइट है, 5.25। यही तो हमारी निकली थी। यहां से भी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो हमारी टेबल बन के तैयार हो गई। अब हमें बताना है जो हाइट है वो किस प्रकार से इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सेकंड वाले में, हाइट ऑफ प्लांट increases by 0.5 feet every month। इस टेबल से ही हम देख रहे हैं कि हर महीने जो प्लांट की हाइट है वो 0.5 फीट से इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर हो गया। अब थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ, क्या है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। हमें एच और टी का यूज करते हुए इस गिवन टेबल से हमें लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म करना है, और हमें बताना है कि जो ये ग्रोथ है वो लीनियर ग्रोथ किस प्रकार से है। तो देखो उसको कैसे करेंगे बच्चों, थर्ड पार्ट को। लीनियर एक्सप्रेशन यहां भी बना दिया था, बस यही लिखना है हमें। एच यहां पे हमारी क्या है, हाइट, और टी हमारा क्या है यहां पे, टाइम, या फिर टाइम मतलब मंथ, इस प्रकार से। तो जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, h इक्वल टू 1.75 इनिशियल हाइट थी, और 0.5 मल्टीप्लाई टी, ये हमारी जो है हाइट पर मंथ इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया। ठीक है। अब बात आती है यहां पे, इसको लीनियर ग्रोथ कैसे कहेंगे। लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कांस्टेंट रेट से हमारी वैल्यू जो इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सिंस height is increasing at a constant rate, so this is a linear growth। अब जो हाइट है प्लांट की बच्चों एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, हर महीने 0.5 फीट इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक क्या है कि कांस्टेंट रेट है। अगर ऐसा होता है पहले मंथ भाई 0.5 फीट इंक्रीज हो गया, अगले मंथ 1 फीट हो गया, फिर हमारा 0.2 फीट हुआ, फिर मान लो 2 फुट बढ़ गया हमारा, तो वो लीनियर ग्रोथ नहीं होती। हर महीने बराबर रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर ग्रोथ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है, ए मोबाइल फोन इज बोट फॉर ₹10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय ₹800 एवरी ईयर। एक मोबाइल फोन को 10,000 रुपए में खरीदा जाता है 10,000 में, और हर ईयर में, हर साल उसकी जो वैल्यू है वो 800 रुपीज से डिक्रीज होती चली जाती है। तो इसकी हेल्प से हमें इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं बच्चों, क्या पूछ रखा है हमें फर्स्ट पार्ट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद उस मोबाइल फोन की कीमत क्या हो जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो, हमें यहां पे इनिशियल वैल्यू जिसमें फोन खरीदा गया था वो कितने रुपीज है, 10,000। तो यहां पे लिखेंगे इनिशियल वैल्यू ऑफ फोन या फिर मोबाइल, वो कितनी है, 10,000। जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कॉस्ट है वो कितनी है, 800 पर ईयर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ कॉस्ट डिक्रीज। जो कॉस्ट है वो हर साल कितने रुपए से डिक्रीज हो रही है, ₹800 पर ईयर। एक साल में 800 रुपए उसकी कीमत कम हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म करना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन हो पाएगा। तो जो कॉस्ट है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, यहां पे क्वेश्चन में वी से। किसके इक्वल होगी भाई, पहले इनिशियल वैल्यू 10,000 का वो खरीदा था, 800 रुपीज उसकी हर साल कम हो रही है, तो 800 इंटू टी। यहां पे टी क्या है, ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वी जो है मोबाइल फोन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देख लो भाई कैसे निकालेंगे, आफ्टर 3 ईयर क्या कॉस्ट हो जाएगी, वैल्यू इक्वल टू 10,000
माइनस में 800 मल्टीप्लाई 3। तो वैल्यू जो आ गई मोबाइल फोन की क्या आ गई, 10,000 माइनस में 8 3 जा 2400, और यहाँ पे 10,000 में से 2400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया 7600। तो जो वैल्यू आ गई मोबाइल फोन की आफ्टर 3 ईयर वो आ गई 7600 रुपीज। इतने रुपए का जो है वो मोबाइल हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। सेकंड में क्या कह रखा है हमें, सेकंड में हमें दे रखा है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द मोबाइल फोन वी डेप्रिसिएट विद द टाइम। हमें 0 से लेके 8 साल तक उसकी वैल्यू बतानी है, कॉस्ट जो बतानी है मोबाइल की कि वो किस प्रकार से डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। चलो टेबल बनाते हैं भाई। ये हमारी टेबल हो गई। यहां पे जो फर्स्ट वाली रो है उसमें हम क्या ले लेते हैं, टाइम को ले लेते हैं ईयर, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड वाली को हम ले लेते हैं वैल्यू, जो हमारी कॉस्ट बताएगी मोबाइल की। सबसे पहले बात करें 0 मंथ पे, जब हमने उसको इनिशियली बाय किया था मोबाइल फोन को, कितने रुपए का किया था, 10,000 का। तो यहां पे हमने लिख लिया 10,000 और इस प्रकार से हमारी ये फर्स्ट कॉलम बन के तैयार हो गई। फिर उसके बाद 1 साल के बाद हमारी कॉस्ट कितनी डिक्रीज हो जाएगी, 800 से। तो 10,000 में से 800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, 9200। फिर मोबाइल फोन को हो गए भाई यूज करते हुए 2 साल। 2 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी, इसमें से 800 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8400 आ गया। फिर हमारा मोबाइल हो गया 3 ईयर ओल्ड, तो हमारी कॉस्ट आ गई 7600। फिर 4 ईयर ओल्ड पे हमारी जो कॉस्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 7600 में से 800 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6800। फिर अगर मैं बात करूं 5 मंथ आफ्टर, 5 ईयर आफ्टर, तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी 6000। फिर आगे बात करें यहां पे 6 ईयर लेटर, तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी 5200। फिर उसके बाद 7 ईयर आफ्टर बात करें हम, तो 5200 में से 800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4400। और फिर अगर मैं 8 ईयर आफ्टर बात करूं तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी 3600। तो ये हमारी टेबल बनके तैयार हो गई। और यहां पे हम फर्स्ट वाले पार्ट को वेरीफाई भी करेंगे। देखो कितने मंथ बाद कहा था, कितने ईयर बाद कहा था, 3 ईयर बाद। 3 ईयर आफ्टर कॉस्ट क्या थी 7600, यही तो आई थी हमारी। तो बिल्कुल क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। अब बताना है जो वैल्यू जो डिक्रीज हुई है वो किस रेट से हो रही है और कैसे हो रही है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ मोबाइल डिक्रीज बाय ₹800 पर ईयर, ₹800 पर ईयर। जो कॉस्ट है वो 800 पर ईयर से डिक्रीज होती जा रही है। अब थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ भाई। थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा है उसने, हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म करना है जिसमें मोबाइल की वैल्यू v से और टाइम जो है t से रिप्रेजेंट कर रहा हो, और साथ में ये बताना है कि ये एक लीनियर डीके किस प्रकार से है। इंट्रोडक्शन में बताया था ना मैंने, लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके क्या होता है। तो यहां पे ध्यान से देखो, सबसे पहले हम एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे। v क्या है, हमारी वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन है, और t क्या है, हमारा ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, v इक्वल टू 10,000 माइनस में 800t। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है। हर साल फोन की कीमत कितने रुपए कम हो रही है, 800 रुपीज। तो यहां पे इसको हम क्या कह सकते हैं, लीनियर डीके कह सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ मोबाइल decreases at a constant rate, so this is linear decay। इसी वजह से ये क्या है, एक लीनियर डीके है। लीनियर का मतलब एक फिक्स वैल्यू से कम होना। तो हर साल 800 रुपए कम हो रहा है, तो इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया प्यारे बच्चों, लीनियर डीके कह दिया। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल्स मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज। यहां पे क्या कह रखा है, किसी गांव की जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो 750 है। एक गांव में 750 आदमी रह रहे हैं, और जो 50 पीपल है ना
वो नियर बाय किसी शहर से गांव में आके रहने लग जाते हैं। हर साल 50 आदमी 50 पीपल जो है नियर बाय सिटी से गांव में आ जाते हैं। तो इसके बेसिस पे हमें इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले यहां पे फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, क्या है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। अगर हर साल 50 आदमी गांव में आते जाएं तो 6 साल के बाद उस गांव में कितने आदमी हो जाएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो डाटा हमें दे रखा है वो लिखेंगे। इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन मतलब वहां पे गांव में पहले से कितने आदमी रह रहे हैं, 750 हैं। अब कितने आदमी आ रहे हैं, 50% जो है पर ईयर आ रहे हैं। तो यहां पे इंक्रीज पर ईयर, पॉपुलेशन इंक्रीज पर ईयर। हर साल कितने आदमी आ जाते हैं भाई, 50 पीपल जो है गांव में नए आ जाते हैं। तो आफ्टर 6 ईयर निकालना है हमें, आफ्टर 6 ईयर कैसे निकलेगा। सबसे पहले लीनियर एक्सप्रेशन बनाएंगे, पॉपुलेशन को कैपिटल पी से डिनोट कर रहे हैं और ईयर को टी से। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 750 तो पहले ही थे, हर साल कितने इंक्रीज हो रहे हैं, 50 मल्टीप्लाई टी। बस ये बन गया एक्सप्रेशन। हमें 6 ईयर बाद निकालना है, तो पॉपुलेशन इक्वल टू 750 प्लस में 50 मल्टीप्लाई कितने ईयर, 6 ईयर। तो पॉपुलेशन इक्वल टू 750 प्लस में 6 5 जा 30, 300 और 750 को ऐड करेंगे तो टोटल क्या आ गया, 1050। तो आफ्टर 6 ईयर पॉपुलेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1050 पीपल। तो उसमें कितने आदमी हो जाएंगे भाई, 6 साल के बाद गांव में 1050 पीपल्स हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 टू 10 ईयर। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर को। 0 से लेके 10 ईयर तक हमें टेबल बनानी है। एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। और हमें यह बताना है कि जो पॉपुलेशन है वो किस प्रकार से इंक्रीज हो रही है। तो इसके लिए हमें टेबल बनानी है। तो पहले भाई टेबल बना लेता हूं मैं। इस प्रकार से एक लाइन लगा लेंगे अपनी, ये लगा ली हमने एक लाइन। फिर एक और लाइन लगा लेते हैं, ये हमने लाइन लगा ली, उसको भी बड़ा कर लेते हैं, 10 ईयर तक बतानी है, ये हो गई। इसके बीच में भी एक लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। और ये हमारी टेबल बनके तैयार हो गई। अब हमें इसके अंदर डेटा फिल करना है। चलो भाई डेटा फिल करते हैं इसके अंदर। कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों की दोनों रो में पहले टाइम ले लेते हैं। टाइम क्या है, ईयरली। तो यहां पे ईयर लेंगे बच्चों, टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो पॉपुलेशन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल पी से। सबसे पहले बात करें 0 टू 10 ईयर है। 0 का मतलब है इनिशियल पॉपुलेशन, उस गांव में पहले से कितने आदमी थे, 750, ये लिख दिया। फिर जब 1 साल हो गया गांव को बसे हुए, गांव में आदमी रहते हुए, तो 50 आदमी और आ गए। तो 750 में 50 ऐड किया तो कितना हो गया, 800। फिर यहां पे देखो, जैसे ही 2 ईयर हुए 50 और आ गए तो 850 हो गए। फिर 3 ईयर हुए तो कितने हो गए, 50 पीपल और आ गए तो 900 हो गए। ऐसे टेबल बना लोगे ना, मैं एक बार बना देता हूं। तो ये हमारी टेबल बनके तैयार हो गई 0 से लेके 10 ईयर तक। तो लास्ट में अगर पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कि 10 ईयर आफ्टर कितनी पॉपुलेशन होगी, तो 1250 होगी। फर्स्ट वाले को चेक करेंगे, 6 ईयर आफ्टर कितनी आई थी, 1050। तो यहां देखो 6 ईयर आफ्टर कितनी है हमारी, 1050। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब भाई जो ग्रोथ है उसको हमें क्या करना है, बताना है किस प्रकार से इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज बाय 50%, 50 पीपल एवरी ईयर। कि हर साल जो है पॉपुलेशन जो है 50% से या 50 पीपल से इंक्रीज हो रही है। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रखा है भाई, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट ए लीनियर ग्रोथ। हमें पी और टी का एक रिलेशन बताना है, लीनियर रिलेशन, और बताना है कि ये लीनियर ग्रोथ कैसे है। यहां पे देखो टाइम को हमने कैसे लिया है, ईयर को,
टी से रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉपुलेशन जो है हमारी वो किससे रिप्रेजेंट कर रही है, पी से। तो हमारा जो लीनियर एक्सप्रेशन बना था वो स्टार्टिंग में ही बना लिया था, पी इक्वल टू 750 पहले ही थे, प्लस में 50 मल्टीप्लाई टी से। ये हमारा क्या आ गया, लीनियर एक्सप्रेशन बन के आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, हर साल जो है 50% इंक्रीज हो रहे हैं, एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये एक लीनियर ग्रोथ कहलाएगी। तो इसी चीज को हम लिखेंगे, सिंस पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीजेज, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो इसको, इंक्रीजेज एट ए कांस्टेंट रेट, so this is a linear growth, तो ये एक लीनियर ग्रोथ कहलाएगी। क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, और थोड़ा सा डराने के लिए कुछ ऊटपटांग सी चीजें दे रखी हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, ए टेलीकॉम कंपनी चार्ज ₹600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक टेलीकॉम कंपनी है, जियो है, एयरटेल है या वोडाफोन है, कोई भी है, वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए एक रिचार्ज प्लान यहां पे देती है ₹600 का। दिस पीरियड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज, और हर दिन जो है ना वो रिचार्ज ₹15 से खत्म होता चला जाता है। क्या कहा है उसने, इनिशियल जो रिचार्ज है वो कितने रुपए का देता है, 600 का, और हर दिन जो है ₹15 से रिचार्ज जो है वो खत्म होता चला जाता है। मतलब पहले दिन 600 का था, अगले दिन कितने का हो जाएगा, 585 का हो जाएगा, फिर अगले दिन 570 का हो जाएगा, ऐसे रिचार्ज हमारा खत्म होता जाता है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx, बैलेंस को किससे रिप्रेजेंट करना है, bx से, आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज, दिन किससे रिप्रेजेंट करने हैं, x से। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। क्वेश्चन आ गया समझ में। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस मॉडल को एक लीनियर इक्वेशन से दिखाना है, और हमें बताना है कि ये एक लीनियर डिके कैसे है। तो देखो भाई कैसे बनाएंगे, यहां पे लीनियर एक्सप्रेशन फर्स्ट वाले पार्ट का बिल्कुल इजी है। इनिशियल बैलेंस जो कंपनी दे रही है वो कितना दे रही है वो लिखो पहले तो। इनिशियल बैलेंस हमें दे रही है ₹600 का। पर डे कितना डिके हो रहा है, डिक्रीज पर डे, हर रोज कितने रुपए से रिचार्ज खत्म हो रहा है हमारा, ₹15 का रिचार्ज जो है डेली यूज होता है, खत्म हो जाता है। तो इसको हमें एक लीनियर इक्वेशन से बनाना है बच्चों। देखो कैसे बनाएंगे, bx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैलेंस को, तो bx इक्वल टू किसके हो जाएगा, 600 में से हर रोज कम हो रहा है कितना, 15 इंटू x का मतलब पर डे से ₹15 कम हो रहा है, तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो ये बन के तैयार हो जाएगी। इससे हमारा बैलेंस निकल के आएगा। ठीक है, पहले इनिशियल वैल्यू, फिर हर रोज कितना हो रहा है 15 से, और x जो है एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय x। अब इसकी हेल्प से आप किसी भी दिन का बैलेंस निकाल सकते हो। अब पूछ ले कि 10 डेज आफ्टर कितना बैलेंस होगा, 10 डेज आफ्टर उस मोबाइल में कितना बैलेंस बच जाएगा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, होमवर्क है आपके लिए, चेक भी हो जाएगा आपको समझ में आ गया या नहीं। क्लियर बात है। अब बात आती है यहां पे हमें बताना है कि ये लीनियर डिके कैसे है। अब बच्चों हर रोज कितने रुपए से रिचार्ज कम हो रहा है, ₹15 से, फिक्स है, एक कांस्टेंट रेट से हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो ये लीनियर डिके कहलाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस बैलेंस इज डिक्रीज्ड by a constant rate, so this is a linear decay, तो ये हमारा क्या होगा, एक लीनियर डिके होगा। क्लियर बात है। अब सेकंड पार्ट देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनाता है, वो क्या है समझने वाला। क्या कहा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिन के बाद जो है हमारा रिचार्ज जो है खत्म हो जाएगा या बैलेंस जो है वो जीरो हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, हमें क्या चाहिए यहां पे, bx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, जो बैलेंस है वो जीरो हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लीनियर एक्सप्रेशन के अंदर bx इक्वल टू 600 माइनस 15x,
इसके अंदर बी एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देनी है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स क्या था, नंबर ऑफ डेज, तो बी एक्स को 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 600 माइनस 15x। 15x को इधर लेके आएंगे तो 15x इक्वल टू 600, और x की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं यहां पे तो 600 डिवाइड बाय 15, 15 से कट करेंगे तो क्या आ गया 40। तो यहां पे लिखेंगे आफ्टर 40 डेज, आफ्टर 40 डेज बैलेंस रन आउट, रन आउट। तो बैलेंस जो है 40 दिन के बाद हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा रिचार्ज था भाई, 40 दिन चल गया, बट कॉस्ट ज्यादा थी। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं क्या है। मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 टू 10 डेज। ध्यान से देखो क्या है, 1 से लेके 10 डेज तक वेरी करते हुए हमें बैलेंस की यहां पे टेबल बनानी है, जिसमें बैलेंस बी एक्स से शो हो रहा है, रिड्यूस विद द टाइम टी। ठीक है, टेबल बनाते हैं भाई। तो यहां पे मैंने अपनी 2 रो बना ली है, जिसमें सबसे पहली रो होगी वो डेज से रिप्रेजेंट करेगी एक्स को, और दूसरा क्या है बैलेंस, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, बी एक्स से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले दिन बात करें, यहां पे देखो 1 टू 10 डेज कहा है उसने, 0 से 10 डेज नहीं कहा है। 0 से अगर स्टार्ट करता तो इनिशियल यहां पे हम यहां पे कॉलम बना के चलते, मतलब 0 पे 600। अब उसने फर्स्ट डे से कहा है, एक दिन यूज होने के बाद। पहले दिन हमारे पास बैलेंस जो फोन में डलवाया था वो कितना था 600, एक दिन यूज होने के बाद कितना हो जाएगा, 600 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया 585, ऐसे टेबल स्टार्ट होगी। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 1 से 10 डेज कहा है उसने, ना कि 0 से 10 डेज। 0 से स्टार्ट करते तो इनिशियल वैल्यू लेते, 1 डेज का मतलब एक दिन यूज होने के बाद कितना बैलेंस बचेगा 585, 2 डेज यूज होने के बाद कितना बचेगा बच्चों 570, 3 डेज यूज होने के बाद कितना बचेगा, 570 में से 15 गए तो हमारा क्या हो गया 555, 4 डेज यूज होने के बाद बैलेंस जो बचेगा वो कितना बच जाएगा 540। इस प्रकार से टेबल बनाएंगे, बना लेता हूं। तो ये टेबल हमारी बनके तैयार हो गई कि हर रोज जो रिचार्ज कितने रुपए से कम हो रहा है 15 रुपीज से। तो इस प्रकार से हमारी यहां पे एक टेबल बनेगी जिसमें हमारा पर डे के हिसाब से रिचार्ज दिखाया गया है। ठीक है, अब हमें यहां पे बताना है कि भाई रिड्यूस विद द टाइम था, लीनियर डीके की तो हमने बता दी, तो यहां पे वैसे लिख भी देते हैं फ्रॉम टेबल बैलेंस डिक्रीज decreases by constant rate, और वो रेट क्या है, कांस्टेंट रेट ऑफ अमाउंट ₹15 पर डे। जो हमारा रिचार्ज है वो 15 रुपीज पर डे से डिक्रीज होता जा रहा है। समझ में आगे चारों के चारों क्वेश्चन। बस आपको अच्छे से स्टेटमेंट देखनी है, इनिशियल वैल्यू क्या दे रखी है, पर डे, पर मंथ या पर ईयर या पर वीक, जो डाटा है वो किस प्रकार से डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उसकी हेल्प से ही हमारी टेबल बनेगी, और उसकी हेल्प से ही हम कितने भी दिन का अपना डेटा जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गए, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे भी मोटिवेट करना है, ताकि मुझे भी लगे कि मेरे द्वारा समझाया गया अपने प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज को अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स में, अपने क्लास के ग्रुप में प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है शेयर जरूर करनी है। आने वाली क्लासेस की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।